हेलो बच्चों, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम क्लास 12th में दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। आपका पहला अध्याय जो है वो पद्य में पहला अध्याय जो आपका है वो समाप्त हो गया, उसकी व्याख्या आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम कैकेयी अन्तॉप पढ़ेंगे। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से लिया गया है। इसमें रामचरितमानस की ही कहानी है। जब राम को वनवास भेज दिया जाता है, कैकेयी जो है अपने 2 वर के वरदान के रूप में राम को वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग करती हैं। तो राजा दशरथ जो है वो मजबूर होकर के उनके जो वचन होते हैं पूरा करते हैं। तो उसके बाद जो भरत हैं, राम के वियोग में जो है, श्री राम के वियोग में जो राजा दशरथ हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद भरत को अपने ननिहाल से बुलाया जाता है। तब भरत को सारी यहाँ की जो कहानी है वो पता चलती है। तो उसके बाद वह बहुत दुखी होते हैं और अपनी माँ को कोसते हैं। उसके बाद वो राम जी को वन से वापस लाने के लिए अपनी सभा को लेकर के जंगल में जाते हैं, जहाँ राम जी की कुटिया बनी हुई है। वहाँ पर सभी लोग पहुँचते हैं। तो उसके बाद से आगे की जो व्याख्या है वो यहाँ से शुरू होगी। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, पद्यांश नंबर 1 है ये आपका, पद्यांश नंबर 1। ठीक, पहला ही है। अब देखो, जब सभी लोग सभा के जितने भी भरत के साथ लोग गए थे, सब राम जी की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। ठीक, तदंतर तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज मतलब होता है कुटिया। क्या होता है? कुटी, झोपड़ी। ठीक, झोपड़ी या कुटिया। ठीक, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर मतलब होता है इसके बाद, यानी वहां सब पहुंचने के बाद। ठीक, इसके बाद जो सभा थी वो उटज के आगे यानी कुटिया के आगे बैठ गए। यानी जितने भी लोग थे सब सभा के आगे आकर, मान लो कुटिया के आगे आकर के बैठ गए। इसके बाद सभा बैठी, जो सभा थी वो बैठ गई उटज के आगे यानी कुटिया के आगे। यानी जब सब लोग वहां पर पहुंचे तो सभी लोग सभा के रूप में, यानी जितने भी लोग आए थे सब उस श्री राम की कुटिया के आगे बैठ जाते हैं। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। ठीक, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। जो आसमान था वो नीला था और आसमान में बहुत सारे तारे जगमगा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि नीले आसमान रूपी तंबू के नीचे तारे रूपी बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। ये रूपक अलंकार है, अगर पूछा जाए तो याद रखना, रूपक अलंकार यहाँ होगा। ठीक, भाषा आपकी खड़ी बोली है। अब देखो, नीले बितान के तले, नीले आसमान रूपी तंबू के नीचे, तले मतलब होता है नीचे। ठीक, नीले आसमान रूपी तंबू के नीचे दीप बहु जागे। दीप बहु जागे, बहुत सारे दीपक, बहुत सारे तारे रूपी दीपक जो है वो जल रहे थे। अब मान लो नीला आसमान है, उसमें बहुत सारे तारे हैं, तो नीले आसमान को एक तंबू का रूप मान लिया गया और जो तारे हैं उनको दीपक का रूप मान लिया गया। ठीक, तो यहाँ रूपक अलंकार है। अब कह रहे हैं टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे। अब कह रहे हैं कि जो देवता लोग थे, सुरो मतलब देवता, देवता के जो नयन थे वो टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। देवताओं के जो नेत्र थे, जो आंखें थी, वो टकटकी लगाए हुए देख रही थी। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वह परिणाम से, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और डरे हुए थे। भयातुर, भयातुर मतलब भय से डरे हुए थे। परिणाम जानने के लिए वह उत्सुक थे और भय से डरे हुए थे। क्या भय था? उनको ये भय था कि कहीं राम जी वापस ना चले जाए। अगर राम जी वापस चले जाएंगे तो रावण का संहार कौन करेगा। मतलब उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी, तो परिणाम से भयभीत थे, डरे हुए थे। ठीक, जो देवताओं के नेत्र थे वो टकटकी लगाए हुए
देख रहे थे, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और भयभीत थे। ठीक, अब क्या है, अब उसके आगे प्रकृति का वर्णन है। उत्फुल्ल कराउदी कुंज वायु रह रहकर। उत्फुल्ल मतलब प्रफुल्लित, जो फूल जिसमें लगे हों। कराउदी कुंज मतलब करौदा का बगीचा, करौदा का बगीचा। ठीक, करौदे का बगीचा, करौदे का बगीचा था और प्रफुल्लित था, यानी उसमें फूल लगे हुए थे। वहां से जो वायु रह रह करके आती थी, उस बगीचे से, उस बाग से जो वायु रह रह करके आती थी, करती थी सबको पुलकपूर्ण, सबको पुलकित करती थी, प्रसन्न करती थी, मह मह करके, अपनी महक से। ठीक, वहां पर प्रफुल्लित करौदी का बगीचा था, जिसकी वायु जो थी वो रह रह करके आती थी और सबको पुलकित करती थी अपनी महक से। ठीक, अपनी महक से वो सबको प्रसन्न करती थी, पुलकित करती थी। अब कह रहे हैं कि वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। कह रहे हैं कि वो वहां जहां सभा बैठी थी वह चंद्रलोक था, चंद्रलोक के समान था। ठीक, कहाँ चांदनी वैसी, यानी वहां जैसी चांदनी थी वैसी चांदनी और कहीं नहीं थी। वह स्थान चंद्रलोक की तरह था, वैसी जैसी चांदनी वहां थी वैसी चांदनी और कहीं नहीं थी। अब क्या होता है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरा निधि जैसी। अब प्रभु श्री राम जो है वो गंभीर होकर के, गिरा मतलब वाणी, बोल, प्रभु श्री राम जो है गंभीर वाणी में बोलते हैं। कैसे, नीर निधि जैसे, नीर निधि मतलब होता है समुद्र। अब श्री राम जो है समुद्र की तरह गंभीर होकर के अपनी बात, अपनी वाणी बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं। ठीक है, आज पहला दिन है तो एक ही व्याख्या हम पढ़ाएंगे। इसके बाद कल से हम थोड़ी सी व्याख्या जो है वो पद्यांश जो है, पद्यांशों की संख्या बढ़ाएंगे। आज पहला दिन था इसलिए हमने थोड़ा सा कम ही पढ़ाया। वैसे आज आप लोगों की छुट्टी भी है तो आप लोग जन्माष्टमी के पर्व में बिजी होंगे, तो एक बार पूरे की व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका संदर्भ, हाँ इसका संदर्भ आप लोग लिख लेना, संदर्भ बता दे रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के कैकेयी अनुताप, कैकेयी अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। अवतरित है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक, ये हो गया आपका संदर्भ। संदर्भ एक ही रहेगा और रोज रोज अब संदर्भ आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संदर्भ इस तरह से, ज़्यादातर बच्चों को तो संदर्भ लिखना आता होगा, लेकिन फिर भी इस पाठ का संदर्भ हम आपको बता दिए हैं। अब हाँ, आगे हम कल दूसरे पद्यांश की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।